हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये दूसरी वीडियो है लैंग्वेज कोर्स को लेकर। रशिया में लैंग्वेज कोर्स का क्या रियलिटी है क्या नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। थोड़ा सा आपको यहाँ से लोकेशन दिखा देता हूँ। ये सामने बस स्टॉप है। बात ये है कि देखो, लैंग्वेज कोर्स पे कोई मतलब यहाँ पे रहना कोई इतना आसान नहीं है। पता नहीं क्यों लोग इतना लैंग्वेज कोर्स पे वीडियो बना रहे हैं कि लैंग्वेज कोर्स पर आइए, इतना कमाइए, लैंग्वेज कोर्स बांट रहे हैं। जबकि ये रियलिटी है कि मॉस्को में, खासकर मॉस्को में जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो आप लोग, वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं। कोई एक आध कॉलेज होगा जिसका वीज़ा एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन देखो ये मेरा बस स्टॉप है। एक मिनट, मैं आपको यहाँ का साथ में मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और साथ में मैं यहाँ का टूर भी कराऊंगा। आज अपने रोस्टिक तक, जहाँ तक मैं जॉब करता हूँ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, रोस्टिक पे KFC पे। अभी मेरी बस में टाइम है आने में, तो इसलिए मैं सोचा रहा हूँ कि आपको ये थोड़ी सी खूबसूरती दिखा दूँ गाँव की। बाद साथ में आपको बताता चलूँगा। ये देखो, यहाँ पे ये घर है, ऐसे गांव है, ये ऐसे घर होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे खूबसूरत। ये गेट देखता हूँ ओपन है या नहीं है। हाँ, ओपन है। ये और बर्फ़ बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है, फिसल रहा हूँ मैं बहुत स्लो। ये देखो, इतना ये बर्फ़ पिघल रही है, इतनी ज़्यादा फिसलन हो रही है यहाँ पे, मुझसे चला तक नहीं जा रहा। डर लग रहा है कि गिर ना जाऊँ। और मैं गिर भी गया था पीछे, चोट तो नहीं लगी थी लेकिन मैं गिर गया था। है नहीं खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत गाँव है। तो मैं ये बोल रहा था कि लैंग्वेज कोर्स पर मतलब कोई कॉलेज वीज़ा एक्सटेंड कर रहा है। कल ही मैंने एक बंदे को फ़ोन किया था, उसने बताया कि जितने भी मतलब लैंग्वेज कोर्स के बंदे आए थे 40-50 एक ही कॉलेज के, सब किसी का भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, किसी का भी। 3 महीने का तो वहाँ से लग जाएगा आपका वीज़ा, किसी का 1 महीने का लगता है, तो किसी का 3 महीने का लगता है। उसके बाद एक्सटेंड नहीं होता तो उनको इंडिया वापस जाना पड़ता है। ये इस टाइम रियलिटी चल रही है लैंग्वेज कोर्स को लेकर। अब पता नहीं क्यों अभी भी लोग वीडियो बना रहे हैं, ये लैंग्वेज कोर्स आओ, इतना कमाओ। जितना कमाते हो ना, उससे आधा बचा पाओगे। जितना बताते हैं एजेंट, उससे आधा। कितना बताते हैं एजेंट कि इतना कमा लोगे रशिया में, और उससे आधा ही बचा पाओगे। मैं खुद को तो नहीं बता पाऊँगा वीडियो में कौन एजेंट है और कितनी कमाई बताते हैं और कितना यहाँ पे कमा सकते हो, कितना सेव कर सकते हो। तो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पड़ा है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा। सच में मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे 3-4 मंथ हो गए। मैं अच्छे से जानता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। अपना पैसा है गाइस, अपना पैसा मत बर्बाद करो लैंग्वेज कोर्स को लेकर। 1 साल का वीज़ा है तुम्हारा, उसके बाद क्या? उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब जितना लैंग्वेज कोर्स पे आपको फ़ीस ले रहे हैं, उतना ही सेव कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। अब आपका डिसीज़न है, पता नहीं फिर भी लोग क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ है। वेयर हाउस की भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। 2 वेयर हाउस की जानकारी है मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 की जानकारी है। जैसे कि रात ही 4 बज के मेरी छुट्टी थी, तो मैं सोया नहीं था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो 4 बजे मेरा फ़ोन आया मेरे पास। असल में मेरे पास मेरे रूम के सामने एक रूम है, उसमें किर्गिस्तान का एक लड़का रहता है। उससे मैंने बोला था अगर हाँ तुम काम करते हो उस वेयर हाउस में, अगर इंडियन है तो मुझे उसका नंबर ला के दो। नंबर तो ला के दिया था उसने पहले, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। क्यों नहीं की पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्यों नहीं की उन्होंने बात। अब होगा कोई रीज़न उनका। तो उसने किसी और इंडियन से रात मेरी 4 बजे बात कराई। वो बता रहा था कि पुलिस की रेड लगी है यहाँ पे, जो रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेयर हाउस में। तो 40 से 50 बंदे इंडिया गए हैं कल ही 40 से 50 इंडिया वेयर हाउस में काम कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट थे, कुछ टूरिस्ट वीज़ा पर थे। पता नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा
हालत ख़राब है यहाँ पे वेयर हाउस, खास करके वेयर हाउस की। कहते यार वेयर हाउस में इतनी सैलरी इतना है सच्ची में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और उनको पता सैलरी भी नहीं मिलती टाइम पे। बोल रहा था बंदा कि हमें सैलरी भी नहीं मिलती टाइम पर। गाड़ी आ रही है कि हमें सैलरी भी टाइम नहीं मिलती। एक महीने की अगले महीने 1 महीना पार करके 1 महीने की होल्ड करके चलते हैं, वो भी 20 या 25 दिन की मिलती है, 20 दिन की। क्यों? वो अपनी मन मर्जी करते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और वर्क परमिट पे नहीं हो, टूरिस्ट वीज़ा पर हो, तो आप उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए उनका जितना मन करता है वो काट लेते सैलरी, जितनी उनको जब उनको देनी होती है वो दे देते सैलरी। तो ये सिचुएशन है। तो गाइस प्लीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैंग्वेज कोर्स पर मत आओ। आपको अगर वर्क परमिट मिलता है, वो भी बहुत कम लो प्राइस में, तो तब तो ठीक है। मतलब लैंग्वेज कोर्स तो मैं आ गया हूँ अपनी लोकेशन पर जहाँ मेरी ड्यूटी है, तो वहाँ पर जाना है। तो मैं कह रहा था कि देखो वेयर हाउस का जो उसने मुझे बताया रियलिटी, सच में मेरा मतलब यार मैं अफसोस में पड़ गया उस बंदे को, उसकी बंदे की बात सुन के। वो बोल रहा था कि रात जो बंदे गए हैं जिसको निकाला है, रात ही निकाल दिया था, कि वो रात रो रहा था कि मैं अब यार कहाँ जाऊँगा रात में, कहाँ नहीं जाऊँगा। ये चीज़ देखो सोचना और आपका सोचना है कि हमें लैंग्वेज कोर्स पर आना चाहिए नहीं है। मेरे हिसाब से तो डिसीज़न बिल्कुल गलत है। जितना पैसा तुम लैंग्वेज कोर्स पर लगा रहे हो उतना सऊदी में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, कुछ कमाओ, फिर वहाँ से यूरोप निकल जाओ, वो बेटर है। कुछ 2-4 महीने वेट कर लो। कुछ लोग जल्दबाजी की वजह से करते हैं यार कि चलो रशिया में जल्दी काम हो जाएगा, हम चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इस तरीके से आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आपकी लाइफ को बिल्कुल भी प्रॉब्लम में मत डालो। देखो हम इंडिया में मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और एजेंट लोग को उनको पता नहीं होता कि हम लोग पैसा कहाँ से देते हैं। तो देखो लैंग्वेज कोर्स पर बिल्कुल भी मत आओ। अगर आपको वर्क परमिट मिलता है जेन्युइन, वो भी उससे उस एजेंट से सारी बात कर लो कि कितने घंटे की ड्यूटी है, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, तब रशिया बेस्ट है मेरे हिसाब से। वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है या मेरी किस्मत है या मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ में हैं, जो मैं मतलब अच्छी जगह कर रहा हूँ, मुझे टाइम पे सैलरी आ जाती है। वो ऐसे ही नहीं गए मेरे साथ में। जो 2 लड़के इंडिया, वो ऐसे ही नहीं गए जो मेरे साथ में रह रहे थे। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी जो वो इंडिया वापस गए। सोचने वाली बात है। इंडिया वापस इतना पैसा लगा के आए थे वो। मैंने उससे समझाया भी था कि भाई तू अभी जितना पैसा लगा के आया है, बस देखो मुझे ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि बिल्कुल भी सही नहीं है, सेफ नहीं आना। बाकी देखो आप लोग की मर्ज़ी है। एजेंट लोग तो कुछ भी बोल देते थे। मैं अपने ड्यूटी पर आ गया हूँ। देखो ये मेरी यहाँ पर मेरी ड्यूटी है, ये मैं जा रहा हूँ। थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, काफ़ी आसपास का गांव में, मतलब आप गांव में इंडिया की जैसे दुकानें नहीं होती, आसपास का जो गांव है सब इसी में आते हैं। यहाँ पे आसपास के जो गांव के लोग हैं सब इसी मॉल में आते लेने। और यहाँ पे घर कोई खाना नहीं बनाता, सब कुछ खरीदना आते हैं। तो बस चलते हैं रोस्टिक में, हम खा के कहीं से खा के घर पे कोई खाने नहीं बनाता। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा केयरफुल रहो। रशिया को लेके बहुत फ्रॉड चल रहा है। वीज़ा तक लोगों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना पैसा बचाओ। ये रहा मेरा रोस्टिक, जा रहा हूँ। देखो मेरा स्टाफ खड़ा है वहाँ पर। अंगलीना, ये माई बेस्ट फ्रेंड अंगलीना, या माई बेस्ट फ्रेंड अंगला मेरा बहुत ख्याल रखती है। हेलो, हाउ आर यू? Привет. Привет. Как дела? Как дела? Хорошо. Хорошо, Тебя как? окей. अब मैं जा रहा हूँ। Как у тебя дела? Айзан, Да, как дела? Хорошо, I am хорошо.